हेलो, आई एम जय कंटलीन MBBS फर्स्ट ईयर फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज अलवर। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की लाइक आपको ये सुन के अजीब सा लगेगा। इसमें क्या है कि MBBS के बारे में ये है कि लाइक MBBS का जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें पास होना इतना हार्ड नहीं होता जितना कि उस एग्ज़ाम में बैठना, मीन्स जो उस एग्ज़ाम में बैठने की एलिजिबिलिटी है, जिससे अपेयर होने की जो एलिजिबिलिटी है उसे क्लियर करना उससे ज़्यादा कठिन होता है, ना कि उसे पास करना, है ना। पास करना तो कठिन है ही, ये तो आपको पता ही है MBBS का एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है। मतलब पास करना हार्ड इसलिए हार्ड तो नहीं है, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, तो इसकी वजह से उस आप हार्ड कह सकते हैं ना। लाइक IAS के जैसे सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम यही उनमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसी की वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। एंड सेम MBBS के एग्ज़ाम में इसमें भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एंड इसी की वजह से क्या है कि अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो इतना वास्ट सिलेबस है उसे उस एग्ज़ाम को, इतने वास्ट सिलेबस के एग्ज़ाम को भी पास क्लियर करना तो आसान है, जिससे कि उसमें एलिजिबल होने के लिए, मतलब उसमें जो एलिजिबिलिटी है बैठने की, अपेयर होने की, उससे आसान है वो पास करना एग्ज़ाम। तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जिसमें अपेयर होने की जो है एलिजिबिलिटी, वो क्या है कि वो उसमें जो उससे पहले के ये हमारे जो एग्ज़ाम है उसको बोलते हैं हम UC यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम। इससे पहले होते हैं इंटरनल एग्ज़ाम जो कि कॉलेज लेता है हमारा। तो कॉलेज जो एग्ज़ाम लेता है इंटरनल एग्ज़ाम, यानी प्री UC होता है, प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो उनमें क्या होता है कि UC में बैठने के लिए जो एलिजिबिलिटी वो है, जो इससे पहले के जितने एग्ज़ाम में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, है ना। कई स्टेट में ये 35% भी होता है, बट हमारे लाइक राजस्थान में 50% है ना। तो मीन्स 50% मार्क्स आपके इनमें आएंगे प्री UC में या फिर इंटरनल्स में, तभी आप फर्दर आपको UC में बैठने दिया जाएगा, ये इसकी एलिजिबिलिटी। एंड इसी के साथ भी 75% अटेंडेंस आपकी थ्योरी यानी लेक्चर्स जो होंगे उनमें 75% अटेंडेंस चाहिए। एंड वहीं पे जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनमें जो मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड है वो 80%। सो अब जैसे कि मैंने बताया कि 75% अटेंडेंस थ्योरी एंड 80% आपको प्रैक्टिकल्स में अटेंडेंस चाहिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो इजी है यार, ओनली 50% मार्क्स तो चाहिए इंटरनल्स में, मीन्स 100 में से 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे यार, अपन पढ़ेंगे क्योंकि अपन नीट जो क्रैक किया है, इतना हार्ड ही कर लिया, तो 50% मार्क्स तो कोई भी ले आएगा ईजीली। एंड वहीं पे बात करें तो अटेंडेंस 75 ही 100 में अगर जैसे लाइक 100 टोटल अटेंडेंस है, उसमें 75% यानी 75 दिन ही आपको जाना है। एंड उसी में आपकी जो कुछ हॉलीडेज़ तो गवर्नमेंट देती है वो आ जाएंगे, तो मीन्स बहुत कम ही आपको अटेंड करना है ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, बट रियलिटी क्या है कि जब आप MBBS में आते हो तो मतलब ये सारी सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या है कि आप एक तो आते ही MBBS में क्या होता है कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी है ऑलमोस्ट सभी मतलब पढ़ाई बंद सी कर देते हैं, है ना। पहली बात, पढ़ाई मतलब बहुत कम करते हैं MBBS स्टूडेंट, लाइक फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली, है ना। मतलब पढ़ाई बहुत कम करेंगे, काफ़ी दिन निकल जाएंगे, इतने तक तो बुक को खोल कर ही नहीं देखते हैं ना कुछ स्टूडेंट तो, है ना। एंड मतलब सारे नहीं ऐसे, है ना, कुछ स्टूडेंट है, बाकी तो लाइक ऑल सभी नीट क्रैक किए होते हैं, सबको पता होता है कि कहाँ पे कैसे बैलेंस लेके चलना है, इस वजह से ना बाकी बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट है, वो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब 60-40 का रेशो आप लगा सकते हैं उसमें कि ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, एंड 40% स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही, है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब साथ के साथ चल रहे होते हैं। एंड 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल्स में 50% मार्क्स आपको चाहिए, तो वो इंटरनल्स में इतने परसेंट मार्क्स नहीं ला पाते हैं। एंड मतलब बहुत कम ही मार्क्स आते हैं उनके, तो वो एलिजिबिलिटी से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है UC में बैठने का, उससे बाहर हो जाते हैं, है ना, हो गया आउट वो तो। एंड दूसरा है अटेंडेंस। अटेंडेंस में लफड़ा क्या है कि जैसे आप आए हो MBBS में, अब आप वही है कि आप कंफर्ट जोन से निकल चुके होते हो। कैसे कंफर्ट जोन से, क्योंकि नीट दिया उसके बाद आप आ जाते हो कंफर्ट जोन में, और आना भी चाहिए बेसिकली, हर एक स्टूडेंट को आ ही जाना चाहिए ना, क्योंकि नीट में भाई इतना स्ट्रेस उन्होंने नीट के प्रिपरेशन में लिया है, कितनी मेहनत उन्होंने नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए की, तो अब उन्हें रेस्ट तो करना ही चाहिए ना, वरना लाइफ ऐसे निकल जाएगी हार्डवर्क में, है ना। बट सक्सेस के लिए हार्डवर्क करना तो ज़रूरी है, ये इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप लाइक अब आप जैसे नीट दिया उसके बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर क्या है कि आप कंफर्ट जोन में तो आ गए हो, पर अब जैसे आप MBBS में आए हो, अब आपको क्या करना है कि लाइक 8 to 4 क्लासेज अटेंड करनी है, 8 आवर्स की क्लासेज हुई। एंड उसी के बाद आप सोचते हो कि लाइक अब
आप कंफर्ट जोन से जैसे निकलते हो ना, तो आपको ये इतना लेंदी लगते हैं कि यार क्या क्लासेज, ये फिर से वही बॉन्ड्स आ गया, स्कूल जैसा माहौल हो जाता है कि आपको क्लासेज अटेंड करनी है, टीचर्स जो बोल रहा है उसको सुनो, फिर आपको घर पे जाके पढ़ना है, वो कुछ असाइनमेंट या मीन्स होमवर्क देंगे वो आपको करके लेके जाना है, कई चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपको वो सारा भारी भारी लगने लग जाता है। एंड फिर क्या है कि आप लेजी हो जाते हो और फिर अटेंडेंस भी आपकी मतलब कट होने लग जाती है। मतलब स्टार्टिंग में तो आप अटेंडेंस सही दोगे, बाद में आपकी अटेंडेंस से वो कट होने लग जाती है ना। मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ तक तो आप प्रॉपर अटेंडेंस जाएंगे आपकी टोटल में से टोटल, क्योंकि आप एक्साइटेड होते हो कि यार क्या सिखाएंगे, कैसे डॉक्टरी होती होगी, क्या सिखाएंगे, कैसे प्रैक्टिकल होते होंगे, डेड बॉडी वगैरह ऐसे देखने को मिलेंगी, गड़बड़ वगैरह, तो क्या क्या होगा ऐसे, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटेड हुए रहते हो। तो इस वजह से स्टार्टिंग की आपकी सारी अटेंडेंस है वो फुल रहती है, बट बाद में धीरे धीरे मतलब ऐसे कम, बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है अटेंडेंस। एंड फिर वो वाला क्राइटेरिया है 75 एंड 80% वाला, वो भी आपका फेल हो जाता है, आप इस क्राइटेरिया से भी बाहर हो जाते हो। सो दोनों आपके जो एलिजिबिलिटी है, लाइक 50% मार्क इंटरनल्स में, वो एलिजिबिलिटी भी आप लॉस कर चुके होते हैं, एंड दूसरी एलिजिबिलिटी अटेंडेंस की, वो भी आप लेजीनेस की वजह से एंड लाइक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस वैसे अलग टॉपिक है ना। मीन्स कहीं ना कहीं लेजीनेस, उसकी वजह से आप दूसरी एलिजिबिलिटी से भी दूर हो जाते हो। तो दोनों आपके जो दोनों गोल थे, आपके दोनों एलिजिबिलिटी थी, उनसे आप हो जाते हो आउट, एंड आप यूनिवर्सिटी जो मेन यूसी एग्ज़ाम है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, उसमें अपियर होने के लिए। तो अब यहीं पे बात करते हैं, तो मैंने ये ऐसा क्यों किया कि उसको एग्ज़ाम को पास करना इससे ज़्यादा आसान है। तो इसका आंसर है कि आपको जो मैंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। मीन्स आप बहुत ज़्यादा वास्ट तो है ही सिलेबस, है ना। लाइक आपको जो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, उसके लिए वो आपको पूरा वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ना होता। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, पर्टिकुलरली चैप्टर ऐसे आपके हर एक चैप्टर्स में से पर्टिकुलरली आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे आप एमबीबीएस में आओगे तब, है ना, आपको ऐसी मतलब कई पीडीएफ होती हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप आओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएंगी पीडीएफ। तो उसमें क्या है कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जो आपको वही पढ़ के जाने हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। एंड वो बहुत कम होता है, जो मेन सिलेबस है अपना पूरा वास्ट सिलेबस, उससे वो बहुत ज़्यादा कम होता है ना। तो आप वो क्या है कि फिर जो हमारा मेन एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उससे जस्ट 1 मंथ पहले आपकी मतलब छुट्टियां भी पड़ जाती है, हॉलीडेज होते हैं जस्ट 1 मंथ पहले। मीन्स उससे पहले सिलेबस मतलब वो टीचर्स है वो प्रोफेसर वो कवर करा देते हैं, एंड उससे पहले आपकी छुट्टियां पड़ जाती है मेन एग्ज़ाम से पहले, ये 1 मंथ है ना। या फिर आप यदि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है तो आप खुद भी कर सकते हो कि लाइक इतने दिन तक मेरी 75% कंप्लीट है, तो अब मैं इसके बाद छुट्टियां करूँगा, मेन एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो तब आप मतलब 1 या 2 महीने आप अच्छे से पूरे दिन आपके पास रहता है, पूरा दिन छुट्टी रहेगी तो पूरा दिन आपके पास है, और आपको मेन जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको कवर करने होते हैं। तो फिर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो ये है कि मीन्स अब आप ये फिर आपको ईजी लगता है वो सिनेरियो पास करना, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको जो आपका कंफर्ट जोन है वो आपको वो दोनों एलिजिबिलिटी है ना उनको क्रैक नहीं करने देता है। एंड बेसिकली इसका ये सिंपलेस्ट जो वो है सॉल्यूशन, वो ये कि कंफर्ट जोन है ना, ये कंफर्ट जोन ये जो दोनों एलिजिबिलिटी से आपको दूर कराएगा। मीन्स कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकल जाओगे तो आप ये दोनों जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, इनको भी आप क्रैक कर लोगे इजीली। बस इसके जो मेन है वो है कंफर्ट जोन, है ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है, एंड ताकि आपको सारी एलिजिबिलिटी आप क्लियर कर पाओ, अच्छे से क्रैक कर पाओ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।